बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। सो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपके आंसर इन डिटेल्स उसके फोर्थ क्वेश्चन तक किया था, ठीक है। तो आज जो है हम फिफ्थ क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, हाउ डू वी नो दैट द इगोनोडॉन्स वेर रियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। हम कैसे जानते हैं कि इगोनोडॉन्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, ठीक। तो उसका आंसर जो है यहाँ पे लिखा है, वी नो दैट द इगोनोडॉन्स वेर एंडलेसली स्ट्रॉन्ग व्हेन वन ऑफ देम कुड नॉट रीच ए बंच ऑफ लीव्स ऑन ए बिग ट्री, he put his front legs round the trunk and tore down the tree as if it had been a sapling, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो इगोनोडॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि अगर उनमें से कोई किसी लीव्स तक नहीं पहुंचता तो क्या करता, तो अपना जो फ्रंट फीट है वो उस पेड़ के ट्रंक पे रख कर वो उस पूरे ट्री को ही वहाँ से उखाड़ लेता, जैसे कि वो क्या हो, एक छोटा सा पौधा हो उनके लिए, वो ऐसे उखाड़ लेता, बहुत ही आसानी के साथ उखाड़ लेता, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इगोनोडॉन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो इसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, मीना हैड बीन लिसनिंग वाइड आइड टू ग्रैंडमा, ठीक है। वाई वाज मीना वाइड आई, ठीक है। मीना जो है ग्रैंड माँ को अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर बहुत ही शौक से सुन रही थी, ठीक है। तो मीना जो है वाइड आई क्यों थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है, हाउ डू वी नो दैट शी बिलीव इट द स्टोरी, और हम कैसे जानते हैं कि जो ग्रैंड माँ उसे बता रही थी, ठीक है, तो वो उस स्टोरी पे यकीन करती है, ये हम कैसे जानते हैं, ठीक है। तो इसके पहले का जो आंसर है, वाई वाज मीना वाइड आई, ठीक है। तो उसका है, मीना वाज वाइड आइड बिकॉज ग्रैंड मा वाज टेलिंग हर अबाउट ए होल फैमिली ऑफ इगोनोडॉन्स, ठीक है। मीना जो है वाइड आइड इसलिए थी क्योंकि उसकी जो ग्रैंड माँ है उसे एक पूरे फैमिली, इगोनोडॉन्स के एक पूरे फैमिली के बारे में बता रही थी, ठीक है। और उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट शी बिलीव इट द स्टोरी, ठीक है। हम कैसे जानते हैं कि वो उस स्टोरी पे यकीन करती थी, ठीक है। वी नो दैट शी बिलीव इट द स्टोरी बिकॉज शी टोल्ड हर मदर दैट शी शुड गो टू साउथ अमेरिका फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। हम जानते हैं कि मीना जो स्टोरी पे यकीन करती थी क्योंकि वो अपनी माँ को बताती है कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ जाना चाहती है, साउथ अमेरिका जाना चाहती है, ताकि वो वहाँ पे जाकर देखे कि जो डायनासोर्स है वो असल में होते हैं या नहीं। तो उसके बाद जो है आपका सी पार्ट जो है, थिंक एंड आंसर, ठीक है। डू यू थिंक पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड इन डायनासोर्स, हाउ डू यू नो इट, वाई डू यू थिंक इट इज़ सो, ठीक है। क्या तुम्हें लगता है कि लोग अब भी जो डायनासोर्स है उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। हाउ डू यू नो इट, अगर रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, अगर लोग डायनासोर्स में अब भी इंटरेस्ट रखते हैं तो तुम कैसे जानते हो कि वो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, हाउ डू यू थिंक इट इज़ सो, ठीक है। और ये क्यों होता है, ठीक है, लोग अब भी डायनासोर्स में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं, ठीक है। तो उसका जो आंसर है यहाँ पे लिखा है, येस पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड इन डायनासोर्स, हाँ लोग अब भी डायनासोर में इंटरेस्ट रखते हैं। दे गो टू म्यूज़ियम्स टू सी द लार्ज स्केल्टन्स ऑफ डायनासोर्स, ठीक है। लोग कहाँ जाते हैं, म्यूज़ियम्स जाते हैं, ताकि वो जो डायनासोर्स के बड़े बड़े स्केल्टन्स होते हैं उनको देख सके। पीपल आल्सो वॉच फिल्म्स लाइक जोरासिक वर्ल्ड एंड आर फैसिनेटेड बाय द एनॉर्मस एनिमल, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, जोरासिक वर्ल्ड जैसे मूवीज़ देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, और उनसे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होते हैं उन एनिमल्स को देखकर, उन बड़े बड़े डायनासोर्स को देखकर। पीपल आर इंटरेस्टेड इन डायनासोर्स बिकॉज दे वेर फार फार लार्जर एंड बिगर देन एनी लैंड एनिमल्स टुडे, ठीक है। लोग डायनासोर्स में इंटरेस्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि जो डायनासोर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। आज हमारे इस अर्थ पे, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो भी एनिमल्स है, ठीक है, जितने भी बड़े एनिमल्स है, उन बड़े एनिमल्स से भी बहुत ही ज़्यादा बड़े थे डायनासोर्स, ठीक है। तो इसीलिए लोग जो है उन डायनासोर्स में अब भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसके बाद आपका जो है, नो यूर वैल्यूज़, ठीक है। मीना वॉज ईगर टू लर्न अबाउट डायनासोर्स फ्रॉम हर ग्रैंड मदर एंड टू शेयर वट शी हैड वॉच इट विथ हर, ठीक है।
मीना जो है बहुत ही ज़्यादा ईगर थी, उतावली थी डायनासोर्स के बारे में जानने के लिए, ठीक है, अपने ग्रैंड मदर से डायनासोर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली थी। और उसने मीना ने जो मूवी देखा है उसमें जो डायनासोर्स थे उनके बारे में अपने ग्रैंड मदर को बताने में के लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा उतावली थी, ठीक है। Your parents have bought a new TV or phone. You want to learn how to use it, and so does your grandfather. What will you do? ठीक है, अब आपके घर पे आपके जो पेरेंट्स उन्होंने आपके लिए एक नया मोबाइल या एक नया टीवी लाया है, ठीक है। तो आप उस मोबाइल को, उस टीवी को कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, उस बारे में सीखना चाहते हो, ठीक है। और आपके जो ग्रैंडफादर है वो भी उस मोबाइल को या उस टीवी को यूज़ करना सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस वक़्त आप क्या करोगे, ठीक है। तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए, अपने ग्रैंडफादर के साथ मिलकर उसे सीखना चाहिए, तो उनसे फ्रेंडशिप बनाना चाहिए, ठीक है। आवर ग्रैंड पेरेंट्स कैन टीच अस मैनी थिंग्स, बाय लर्निंग एंड शेयरिंग विद देम वी कैन बी ग्रेट फ्रेंड्स विद देम, ठीक है। हमारे जो ग्रैंडफादर्स है उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, वो हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सिखा सकते हैं, ठीक है। बाय लर्निंग एंड शेयरिंग विद देम, उनके साथ मिलकर लर्न करना, उनके साथ शेयर करने से क्या होता है, वी कैन बी ग्रेट फ्रेंड्स विद देम, हम उनके बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका जो है कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह कल हम जो है आपका ग्रामर जो है वो स्टार्ट करेंगे।